सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया है लास्ट फ्यू मंथ से, कि जो मेरा पूरा फोकस है सर, वो बाहर की चीजों पे है। कि जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, कोविड किसने क्या किया, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। कि मेरा अपने बारे में तो कोई फोकस है ही नहीं, कि टोटली फोकस ही बाहर के बारे में है। और देन उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहा हूँ। सो सर फिर उससे क्या होता है कि मेरा ओपिनियन बन जाता है कि उसको ये करना चाहिए, हालांकि मैंने इतना कुछ किया नहीं है अपने बारे में। तो उससे लेकिन मैं अपने बारे में तो फोकस कर ही नहीं पा रहा सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। और अकेले आप नहीं है, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो अभी आप कर रहे हो। गूगल कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं अब कितने केसेस हो गए, अब क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, ऑल दैट स्टफ, वो सारा और कुछ। इसकी इतनी जरूरत नहीं है हमें। इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं है आपको इसकी क्योंकि इस फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर आप एक्सपर्ट होते, आप एक वायरोलॉजिस्ट होते या आप एक डॉक्टर होते, तो मैं कहता कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही है पूरे वर्ल्ड में। अब उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर सको। लेकिन आपको तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो बस पढ़ पढ़ लेकिन करके अपना ये जो जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, दैट इज ऑल हाँ लाइक हाफ कुक्ड नॉलेज। कि मतलब छोटे से एक एस्पेक्ट को समझ रहे हो क्योंकि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं उससे रिलेटेड। हाँ, राइट। सही है ना कोई ये बात एक्सपर्टीज तो। है, कहीं से व्हाट्सएप पे कुछ आ गया वहां से पढ़ने लग गए। सोर्स नहीं देख रहे हैं कि वो किस सोर्स से आ रहा है, क्या हो रहा है, कि वो जो भी कहा जा रहा है क्या वो वेरीफाइड है या ऐसे ही हवा में कुछ भी कह दिया गया है। और सर ओनली कोविड-19 के बारे ही नहीं, लाइक लाइक इन जनरल एज वेल, लाइक कि इंडिया में क्या हो रहा है, कि इंडिया क्यों इतना डेवलप नहीं हुआ, इन चीजों के बारे में भी। आई अंडरस्टैंड, आप वहां पर बैठे हैं लेकिन वहां पर बैठ करके आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ। राइट, कि इंडिया में पॉलिटिकल जो सिस्टम है या फिर जो ये कोविड की वजह से हो रहा है या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंडिया में, हाँ हाँ। उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली एन एस्केपिज्म। इसको बोलते हैं कि जो रियल जो प्रॉब्लम है वहां से अपने ध्यान को हटा लेना। और 99% लोग ऐसे ही जीते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ढंग का फ्यूचर माइंड में होता ही नहीं है। तो हमारा सारा ध्यान उस पर आ जाता है कि या तो जो पास्ट में हुआ या अभी जो हो रहा है दुनिया में, मुझे क्या करना है उसका हमारा कोई गोल नहीं है, क्लियर कट कोई एम नहीं है। कोई गोल हो, कोई एम हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, या कोई हाँ, भी तो सारा इंसान अपना फोकस। टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जो टाइम वेस्ट हम करते हैं ना, ये जो टाइम पास करते हैं, टाइम को किल करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास में कोई विजन नहीं है फ्यूचर से रिलेटेड। मतलब हमारे पास में फ्यूचर से रिलेटेड कोई होप नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटर फील करने के लिए? अब हमारे पास में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है कि हम अपनी लाइफ को ना देखें क्योंकि हमारी लाइफ में एक्चुअल में कुछ है ही हाँ, नहीं फ्यूचर में। कुछ। हम हाँ दूसरों की लाइफ को देखें और कहें देखो उनकी लाइफ तो हमसे भी बुरी है। दुनिया को देखें, लोगों को इधर उधर उंगली करें और बोले कि देखो वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। हाँ मतलब क्या, हाँ हम सर। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम सही हैं वो गलत है। राइट, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए या अपने आप को यह दिखाने के लिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए, अपनी लेजीनेस को या जो भी हम नहीं कर रहे हैं या फियर को, जो भी जिस भी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसको छुपाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना ध्यान बाहर लगा देते हैं दुनिया के ऊपर। इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कि 2 साल पहले मैंने कुछ प्लान किया कि मैं 2 साल में, विद इन 2 इयर्स मैं ये कर लूंगा, लेकिन मैं वो कुछ कर नहीं पाया। तो मेरे को क्या लगा कि जैसे मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि जब भी मैं 2 साल पहले देखता हूँ कि मैंने काश मैं ये कर लेता। तो मेरा इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन जब मैं 50 साल का हूंगा तो मेरे को क्या ऐसी चीजें करना चाहिए कि मैं जब पीछे देखूं अपनी लाइफ में तो मैं रिग्रेट फील ना करूं। अभी आपको रिग्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 साल पहले आपने कुछ सोचा था कि 2 साल बाद मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव नहीं हो पाया, तो अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा है, अपने पे गुस्सा आ रहा है। और जितना अपने पे रिग्रेट होता है या ये गिल्ट होता है एक तरह का हमारे अंदर, उतना ही हम और कुछ नहीं करते हैं क्योंकि हमको डर लगता है कि देखो मैंने पहले भी किया अपने लिए गोल सेट, 2 साल में वो अचीव नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा करूंगा, फिर मैं दोबारा से हार जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं वो करता ही नहीं हूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कोई गेम खेलने के लिए गए बाहर किसी पार्क में और आप हार गए एक दिन, तो आपने कहा यार मैं दोबारा हारूंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मैं हारा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसका मतलब अब मैं वो खेल ही नहीं खेलूंगा।
अब हम घर पे बैठ गए, हमने कहा यही बेटर है, घर पे बैठे रहो और जो भी इधर उधर आ रहा है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, उसको कंज्यूम करते रहो, या फिर न्यूज आ रही है उसको देखते रहो, किसी भी तरीके से टाइम पास करो, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, नहीं है। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। देखो हमने इतना कोशिश करी, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। जबकि अगर ध्यान से समझोगे, मैं क्या बोलता हूं हमेशा अपनी हर वीडियो में, दोबारा से रिपीट करता हूं, अपना ध्यान कभी भी आउटकम पे मत लगाओ, काम पे लगाओ। तो मेजर करना भी है तो आउटकम को मेजर मत करो, क्योंकि उसमें आप फेल हो जाओगे, कितना भी अचीव कर लो कम पड़ जाएगा। अभी आप यूरोप में हो आई थिंक, राइट? हाँ, आयरलैंड। आपके दिमाग में होगा कि मैं इतने हजार यूरोस कमा रहा होऊंगा 2 साल बाद, तो वो अचीव नहीं हुआ, इसका मतलब मैं फेल हो गया। थोड़ा ये भी था कि मैंने जितना सोचा था कि मेरे को मतलब कि अगर एवरी डे 5 आवर 5 to 6 आवर्स की मेरे को स्पेंड करना है, मैंने वो भी नहीं किया। मतलब कि दोनों तरफ से है, मेरा गोल भी अचीव नहीं हुआ और सेकंड मैंने भी अपना 100% नहीं दिया, तो उतना नहीं दोनों दिया। ही जगह गलत हो गया ना गोल सेटिंग। देखो, और एक तो हो गया फाइनेंशियल वाइज, अगर आप देखो तो गोल सेटिंग हमारी क्या हो गई कि अभी मैं इस लेवल पर हूं, अब मुझे इस लेवल पर पहुंचना है। तो ये गोल सेटिंग आपको फंसा देगी, क्योंकि अब आप कितना भी और करते चले जाओगे, डिजायर्स और बढ़ते चले जाएंगे, तो आप एंड में लाइफ में जाकर के रिग्रेट ही करोगे। आप कहोगे यार इतना तो हो गया, लेकिन मैंने इतना सोचा था, उतना नहीं हुआ, तो मैं एक फेलियर हूं। दूसरा, काम वाइज भी आपने गोल सेट कैसे किया कि मुझे इतने घंटे काम करना है एक दिन में। मानो आपने बोल दिया कि मुझे 5 घंटे काम करना है एक दिन में, और आपने कहा मैंने 5 घंटे क्या, मैंने 1 घंटा भी नहीं किया, बाकी सब टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। तो इसका मतलब ना तो मैंने काम किया, और जब काम ही नहीं किया तो रिजल्ट कैसे आएगा? ये गड़बड़ हम कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप फेल नहीं हुए हो पिछले 2 साल में। किस बेस पे कह रहा हूं मैं ये बात? देखो, 2 साल पहले आप जिस भी लेवल पे थे, इन टर्म्स ऑफ योर स्किल, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ योर मेच्योरिटी, आज आप उससे बेटर हो या उससे भी बुरी हालत में हो? नहीं, उससे बेटर हूँ ऑफ कोर्स सर, क्योंकि कुछ राइट, तो किया ही है ना। कुछ तो किया ही है ना। तो मेजर कैसे करो? मेजर आउटकम को मत करो, एक्चुअल में काम को करो। आप मेजर इस बात को करो कि मैंने पिछले 2 साल में क्या क्या किया, और 2 साल में मैं कहां था और कहां से कहां पहुंच गया। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन टर्म्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, बट इन टर्म्स ऑफ कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या सीख लिया पिछले 2 साल में। तो 2 साल खराब नहीं हुए हैं। 2 साल में आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज सीख ली कि कभी भी ऐसे गोल सेट मत करो कि आज अगर आप मान लो दिन में आधा 1 घंटा काम कर रहे हो, तो एकदम से ऐसे मत करो कि मैं 5 घंटे काम करूंगा। फिर 5 घंटे क्यों, फिर तो 50 घंटे करो ना एक दिन में गोल, जब सेट करना ही है तो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, आप समझ गए? हाँ, तो गोल सेट ऐसे मत करो। गोल सेट ऐसे करो काम से रिलेटेड कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट। अब इसमें फायदा क्या है? हो सकता है आप दिन में 5 घंटे ना करो, किसी दिन में 1 घंटा ही करो, क्या फर्क पड़ता है? बट ऐसे भी दिन होंगे जब आप 10 घंटे तक करोगे, 10 घंटे। क्योंकि अब हाँ, आपको कुछ और भगा रहा है। अब ये जो गलत सलत हम गोल सेटिंग कर देते हैं ना, यानी कि मुझे इतने घंटे करना है या मेरा ये शेड्यूल होना चाहिए, वो कभी भी प्रैक्टिकली अचीव हो ही नहीं पाता है। लोग मेरे से पूछते हैं सर दिन का रूटीन क्या होना चाहिए? नहीं सर, वो तो नहीं, वो तो राइट, अकॉर्डिंग टू पर्सन सबका अलग अलग होएगा। राइट, सबका अलग अलग होना चाहिए। प्लस वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम अपने रूटीन को भी चेंज कर सके। चेंज कर सकते। ऐसे ही जब आप देखोगे कि 2 साल में मैंने क्या अचीव किया, इन टर्म्स ऑफ मैं क्या बन गया हूं पिछले 2 साल में, तो अब ऐसे ही अपना एक गोल सेट करो कि अगले 2 साल में मुझे क्या बनना है, क्या पाना है नहीं। क्या पाने का बनना गोल है? सेट करेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, मुझे 2 साल में क्या बनना है, बनना। क्वालिफिकेशन वाइज, स्किल वाइज, नॉलेज वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, या जो भी कुछ है, जो भी अभी आप कर रहे हो सकता है आपको हो कि यार अब मुझे, अभी मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे ये छोड़ करके ये करना है। तो इसका मतलब पूरा फोकस वहां जाना चाहिए ना, न्यूज से, यहां से, वहां से, हर जगह से हट जाना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना ध्यान अपने उस पे लगाओ, लक्ष्य पे, जो भी आपका गोल है। और वो गोल क्या है कि मुझे ये करना है। अब चाहे दिन में 5 मिनट करना है, चाहे दिन में 1 मिनट भी नहीं करना है, चाहे दिन में 10 घंटे करना है, जो अंदर से आ रहा है, जितना आ रहा है उतना करना है। उतना। अब आप देखो कितना मजा आएगा। और जब भी थोड़ा सा भी करो तो अपने आप को शाबाशी दो। शाबाश।
अगर मैं 10 मिनट कर सकता हूं तो मैं 1 घंटा भी कर सकता हूं। 1 घंटा भी कर सकता हूँ। अगर मैं 1 घंटा कर सकता हूं तो मैं 4 घंटे भी कर सकता हूं, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस तरह से आगे बढ़ना होता है, धीरे धीरे। इसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स। हम गलती क्या करते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल कुछ भी अपने माइंड में कुछ भी बना देते हैं गोल्स, और फिर वो अचीव नहीं होते हैं। फिर खुद ही को हम उल्टा बोलने लग जाते हैं अपने माइंड में कि मेरे बस का कुछ नहीं है। मेरे घर वाले भी वही बोलते हैं, मेरे दोस्त भी वही बोलते हैं, प्लस मैं भी खुद को यही बोल रहा हूं। तो अब आगे बढ़ोगे कैसे? कोई तो बोले आ करके कि नहीं तू कर सकता है। कौन बोलेगा? बाहर से तो कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं, राइट? आपको खुद को ही बोलना पड़ेगा। खुद को एकदम। तो कैसे बोलोगे? थोड़ा सा भी कुछ अचीव करो, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड दो ना, जैसे कोई किसी को रिवॉर्ड देता है, मेडल देता है, तो मेडल तो दोगे नहीं अपने आप को। अपने आप को शीशे में देख के मेडल तो पहनाओगे नहीं, ये तो किसी ने देख लिया तो पागल खाने भेज देगा। राइट? बट क्या कर सकते हो, अपने आप को शाबाशी तो दे सकते हो ना। आपने ये टारगेट बनाया कि मेरे को आज एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं कि 2 घंटे करनी है। 2 घंटे करनी। पिछले 5 साल से आप 2 मिनट भी नहीं कर रहे थे, अब आप एकदम से कह रहे हो मेरे को कल से 2 घंटे करनी है, फिर आपने करी नहीं, या 1 दिन करी, 2 दिन के बाद में छोड़ दिया, फिर कह रहे हो कि यार देखो मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। अरे आपने गोल ही गलत सेट कर दिया। आपको क्या गोल सेट करना था? मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, फिर चाहे 2 मिनट करूं चाहे 2 घंटे करूं। चाहे 5। और वैसे भी सर पहली 2 मिनट में ही दिक्कत आती है। जैसे व्हेनेवर अगर हम जिम में एक बार चले जाएं, तो अगर हम Right. चले गए फिर तो आधा 1 घंटा बंदा कर ही लेता है। और कभी हो सकता है मन ना भी हो जिम में ज्यादा देर करने का, मान लो 1 घंटे नहीं भी है, तो टारगेट यही बना के रखो कि मुझे डेली जिम जाना है, चाहे 10 मिनट के लिए जाना है, बस खत्म। मुझे डेली अपना ये जो गोल है इसकी तरफ काम करना है, चाहे 2 मिनट करना है। किसने कहा है दिन में 5 घंटे करना है? 2 मिनट ही करो, बहुत है। वो 2 मिनट अपने आप बढ़ करके कब 2 घंटा हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं चलता।